नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान पार्षद पवन गुप्ता के प्रचार में उमड़ रही भीड़ उनकी सुनिश्चित जीत को बताने के लिए काफी है। वार्ड के लोगों के मिल रहे प्यार और समर्थन से उनकी नुक्कड़ सभाएं भी जनसभाओं में तब्दील हो रही हैं। वार्ड नंबर 8 में प्रचार के लिए आए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भी यह देखकर गदगद हो गए। कारण ये है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 8 में विकास की नई इबारत लिखी है। पवन ने वार्ड में विकास का नया मॉडल स्थापित किया है। सभी विकास के मॉडल को अपने वार्ड में देखना चाहते हैं। पवन गुप्ता ने वार्ड के विकास के लिए अगले 5 सालों के लिए भी रोड मैप तैयार कर लिया है। वार्ड की जनता उनके लिए विकास कार्यों को गिनाते नहीं थक रही। यही कारण है कि वार्ड की जनता आज भी यह चाहती है कि वे इसी वार्ड से चुनाव लड़ें। पार्टी भी उनकी इस मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकी और अब पवन के चुनाव लड़ने के कारण वार्ड नंबर 8 से उनकी जीत पक्की हो गई है। सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबने हमें आज अपनी बीच में आने का मौका दिया और हमारा मान सम्मान किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल सरकार आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी, जिनकी सादगी, जिनकी पकड़, जिनकी पहचान और जिनका काम करने का जो तरीका है, उसको लेकर सभी लोग इनसे प्रभावित हैं। सभी लोग इनको यही मानते हैं कि सादगी अगर देखनी है तो डॉक्टर राजीव सैजल जी में देखिए कि वो मंत्री होने के बावजूद कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके बीच में चलकर जब आए तो आपकी जो भी समस्याएं आपने बोली उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना भी और साथ में आपको आश्वासन भी दिया कि आपका काम जो है जैसे आपने बोला वैसे ही हो। हमारे साथ डॉक्टर श्री संजीव कश्यप जी, जो माननीय एपीएमसी सोलन के चेयरमैन हैं, और आप सब इतनी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आपका अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे साथ इस बैठक को कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में सभी महिला मंडल के प्रधान और युवक मंडल के प्रधान भी होंगे, और जो आपकी समिति यहाँ पे बनी हुई है, जिसके कुछ लोग मुझे पहले मिले थे, उन्होंने अपनी समस्याएं भी मेरे से साझा की थी। उन समस्याओं को लेकर हम आज फिर हमने कहा था कि आप जितने भी लोग आए हैं उन्होंने आपने समस्याएं रखी हैं, पर जब हम आप सबके बीच में बैठेंगे और आप सबसे अपनी समस्याएं सुनेंगे तो उसको दूर करने का भी हम आपके बीच में एक जो आपने बताया है वो सबको लिख के हम बताएंगे भी क्या क्या समस्याएं आपने रखी है, उनको कैसे दूर किया जाए। हमारे सरकार हमारे साथ है आज, और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी सोलन सभी वार्ड के लोगों से मिलने के लिए यहाँ पे आए थे, और आज उन्होंने कुछ चीज़ें जो अपने मन से कही हैं उसका व्याख्यान हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी करेंगे। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे 2016 में इस वार्ड नंबर 8 से लड़ने का एक मौका जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिया था, जबकि मेरा वार्ड नंबर 5 है, फिर भी उन्होंने कहा कि आप 8 नंबर से लड़िए, जहाँ पे पिछले 20 साल से एक ही पार्टी के एक ही काउंसलर जीते आ रहे थे। और आप सबकी ताकत, जो आप सबने मुझे ताकत दी थी, जो आप सबका आशीर्वाद, सहयोग और प्यार स्नेह मिला था वार्ड नंबर 8 के सभी प्रबुद्ध जनता का और वहाँ के मतदाताओं का, उसकी वजह से हमने उस वार्ड नंबर 8 को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला, और मुझे इसी नगर परिषद के अध्यक्ष बनने का मौका भी इसी वार्ड के लोगों के द्वारा जो दिया गया था। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना मौका मुझे दिया, और मैं वार्ड की सेवा करने के लिए जब यहाँ पे आया था तो हमने जब उसको देखा तो ऐसा लगता था कि 15 साल 20 साल से जो भी यहाँ पे पार्षद थे, उन्होंने इस वार्ड के लिए सिर्फ
वोट लेने की राजनीति की, उसके बाद उन्होंने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैं शूलिनी नगर में आया, वहाँ देखा तो वहाँ पैदल चलने के रास्ते भी नहीं थे। आप तो अक्सर इसी रास्ते से सोलन जाते हैं, तो आपको पता होगा कि या तो नाले खुले थे या पैदल चलने के रास्ते नहीं थे। और मुझे देखकर, जब मैं 1 जनवरी 2016 को वहाँ आया था, मुझे देखकर बड़े ताज्जुब हुआ कि क्या 1947 से पहले के बाद में आ गया, कि जहाँ पे डिवाइड एंड रूल होता था और कोई जो विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे सच्ची सेवा करनी है तो यही वो स्थान है जहाँ पे हम लोगों का विकास, जो भी विकास कार्य किए जाएं, और विकास करेंगे तो लोगों को सहूलियत मिलेगी, है वो पूरा होगा। और इसी वजह से हमने जितने भी नाले थे उनको कवर किया, उनके ऊपर से आज पैदल चलने के रास्ते बने। और जो लास्ट वाला नाला जो शक्ति नगर से सीढ़ियाँ बनाकर किसी एक आदमी को फायदा देने का काम पिछले पार्षद ने किया था, हमने उन सीढ़ियों के ऊपर से तुड़वा कर एक रोड बनाना शुरू किया, जिसका नाम हमने एम्बुलेंस रोड दिया था। और उसमें जितने भी धन का प्रावधान था वो हमें सरकार से भी मिला और हमारे यहाँ से प्रशासन का भी सहयोग मिला, और लगातार हम उसका जो निर्माण जो है करते रहे। और आखिर में वो शूलिनी नगर तक हमने गाड़ी का लाने का प्रावधान कर दिया है। और इन बिटवीन जो है वो इलेक्शन जो है अनाउंस हो गए, और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को एक दिन हम लेकर आए थे वहाँ पे कि हमने यहाँ तक का रोड बना दिया और इस रोड को हमने नडो तक पहुँचाना है। मतलब इलेक्शन अनाउंस होने से पहले की बात है। तो हमारे जैसे सरल स्वभाव के पवन गुप्ता ने पिछले 5 सालों में जन सहयोग से चौक बाजार से शूलिनी माता मंदिर तक नालियों को ढककर इंटरलॉक टाइल लगाकर सुंदर रास्ते का निर्माण किया। शूलिनी माता मंदिर से जौनाजी रोड तक पक्की सीढ़ियां बनवाई। पुरानी बावड़ी के आसपास के सभी नलों को पक्का किया। जौनाजी रोड से शूलिनी नगर तक पक्के रास्ते के निर्माण के साथ स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई। शूलिनी नगर के सभी नालों को पक्का करके उन पर पैदल चलने के लिए रास्ते बनाए गए। शूलिनी नगर की सभी गलियों के रास्ते 5 फुट तक चौड़े किए गए। शक्ति नगर से शूलिनी नगर तक एम्बुलेंस रोड बनाया गया और इस रोड को नडोह तक भी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने निरीक्षण भी किया और 25 लाख रुपए की घोषणा भी की है। 8वीं में हमारे यहाँ के बहुत ही सम्मानीय प्रत्याशी और अनुभवी प्रत्याशी श्री पवन गुप्ता जी के साथ यहाँ आना हुआ है। और ये वो क्षेत्र है जो पहले पंचायत में होता था, लेकिन नई नगर निगम बनी है तो ये एरिया जो है वो नगर निगम में शामिल हुआ है। यहाँ बहुत गर्मजोशी के साथ लोगों ने हमारा स्वागत किया है और ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद यहाँ पर जो है वो रखा गया था। ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगम में शामिल हुए हैं वहाँ कुछ आशंकाएं हैं जो कि मुझे लगता है कि आधार उनका कोई नहीं है। उन आशंकाओं का उस डर का जो है कोई आधार नहीं है। पहली आशंका तो ये है कि भी शामलात में जो लोगों के राइट्स हैं, जो हक हकूक़ हैं, उनके जो अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आज स्वयं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय ठाकुर जयराम जी, जिनके आशीर्वाद से हमको ये नगर निगम मिली है, वो बोल करके गए हैं कि लोगों के अधिकार उनकी अपनी ज़मीनों पर और शामलात पर वो पूर्ववत रहेंगे, उसमें कोई छेड़खानी जो है किसी प्रकार की नहीं की जाएगी। तो ये बात हमने लोगों से रखी है और बिल्कुल लोगों ने इस पर विश्वास भी किया और इसको माना भी है। दूसरा जो है, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, क्योंकि गांव में लगता है कि अब कुछ नए टैक्सीज जो हैं हम पर इम्पोज किए जाएंगे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ये भी कह करके गए हैं कि कोई नए टैक्सीज जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको लागू नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से पहले चला हुआ था उसी प्रकार से आगे भी चलेगा। लेकिन सुविधाएं जो हैं, जो पहले पंचायत में होने के कारण से गांव में नहीं मिल पा रही थी, वो सुविधाएं जो हैं गांवों को प्राप्त हो जाएंगी। मुझे मालूम है, देखिए वर्तमान जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में जो कस्बे जिनका अर्बनाइजेशन हो गया है, जो शहर जैसे बन गए हैं, उनके लिए सीवरेज की व्यवस्था किसी भी प्लान में जो है वो नहीं है, किसी भी योजना में नहीं है। और अब ये नड़ो गांव की जो हमने यहाँ देखा कि सीवरेज की समस्या यहाँ पर है। सीवरेज का जो यहाँ पर फ्लो ऊपर से आता है उसको चैनलाइज करना, उसके लिए मुझे लगता है एक ही किस्त में जो सारे फंड जो हैं यहाँ के लिए अवेलेबल हो जाएंगे।
यहाँ पर लाइट्स लगनी है, यहाँ के रास्ते अच्छे होने हैं, पानी की निकासी जो है उसको प्रभावी बनाना है, उसको ठीक करना है। यहाँ पर एक टूटी हुई पुरानी पुल है, उसकी मरम्मत करनी है और उस पुल को दुरुस्त किया जाएगा ताकि लोगों को जो सिंचाई का पानी पुल के माध्यम से मिलता है वो उनके खेतों तक पानी जो है वो सही ढंग से जाए, ताकि कृषि का काम जो है वो ठीक प्रकार से होता रहे, क्योंकि कृषि यहाँ पर लोगों का प्रमुख जो है वो साधन है आजीविका का। दूसरा जो है एक स्कूल हमने यहाँ देखा और स्कूल के बारे में भी सम्मानीय गुप्ता जी ने भी वो देखा है। गुप्ता जी ने भी इनको एश्योर किया है कि सर्वप्रथम कोई पहला काम होगा वो सीवरेज का होगा, स्कूल का होगा। वहाँ के मैदान को अच्छा बनाया जाएगा, वहाँ डंगा लगा करके उसको जो है मजबूती प्रदान की जाएगी और एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के ऊपर भी जो है यहाँ पर विचार किया जाएगा। तो ये सब बातें जो हैं आज यहाँ पर लोगों के समक्ष जो हैं वो हुई हैं। अन्य और भी जो लोगों की समस्याएं हैं, पीने के पानी की बात है और सुविधाएं यहाँ जैसे बच्चों के लिए कोई यहाँ पर खेल मैदान, पार्क इत्यादि बनाने की बात है, उसको भी ठीक करके उसको भी बिल्कुल लैंड आइडेंटिफाई करके उसके लिए फंड्स हम अवेलेबल करवाएंगे। एक नड़ो गांव के लिए सड़क आती है, उसके लिए 25 लाख रुपए देने की मैंने घोषणा की है और उसमें मैंने एश्योर किया है, मैंने गुप्ता जी को भी एश्योर किया है जो कि हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, कि इसमें अगर और ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता होगी, 25 लाख से भी अगर ज़्यादा इसमें पैसा चाहिए होगा तो वो फंड्स भी हम निश्चित तौर से सरकार की तरफ से वो फंड्स हम अवेलेबल करवाएंगे। और स्वयं यहाँ के जो हमारे सम्मानीय प्रत्याशी गुप्ता जी ने कहा है कि कूड़ा जो है एकत्रीकरण के लिए कोई किसी प्रकार का पैसा जो है लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो ये सब बातें आज यहाँ पर बहुत अच्छे माहौल में हुई हैं, पारिवारिक माहौल में हुई हैं और मैं समझता हूँ यहाँ से जो है बहुत अच्छे मार्जिन से जो है हमारे प्रत्याशी जो हैं गुप्ता जी इस वार्ड से जीतने वाले हैं और यहाँ से तो 100% समर्थन सम्मानीय गुप्ता जी को यहाँ से मिलने वाला है। सभी यहाँ के युवा साथी, हमारी मातृशक्ति में देख रहा हूँ महिलाएं इतनी ज़्यादा संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित थी और ये हमारे लिए जो है एक बड़ा शुभ लक्षण है। बता दें कि पवन साल 2015 में वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़कर जीते थे। उनके साथ जुटी भीड़ बयां कर रही है पवन कुमार के साथ जुटी जनता को और उनकी जीत की गवाही भी पेश कर रही हैं। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।